पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। पहले पार्टी में शामिल कराते हैं, छोटे बड़े भैया बनते हैं और उसके बाद से आपके ऊपर संकट आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। प्रशांत किशोर कौन है? पैसा लेके दूसरे का प्रचार करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। अब सबको भेद पता चल गया तो अब वो इस समय थोड़ा परेशान रहते हैं। ये भाड़े वाले लोग हैं। वाह मनोज भैया, एकदम ताली बजा दीजिए। मनोज भैया यानी मनोज तिवारी जी एकदम बिहार के लिए भला सोचते हैं, बिहार को तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए एकदम जी जान से लगे हुए। तभी तो मनोज तिवारी जी बिहार के होते हुए दिल्ली में रहते हैं, बिहार का बेटा होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, बिहार की जनता होते हुए, बिहार के निवासी होते हुए दिल्ली के सांसद हैं। और मनोज तिवारी जी इससे ज्यादा क्या ही हमारे बिहार के लिए सोचेंगे। और हमारे माननीय मनोज तिवारी जी जिन्होंने मनीष कश्यप की जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी कि बेचारे मनीष कश्यप को हर जगह गालियां ही मिलती, हर तरफ मनीष कश्यप को लोग पलटू राम ही बोलते हैं, भरोसा कोई करता ही नहीं है। और इन भरोसा के तोड़ने के पीछे का इंसान अगर कोई है तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिएगा। अभी मनोज तिवारी जी कितना अच्छा से प्यार से कह रहे हैं कि जो जनसुराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर जी है, ये तो दूसरे नेता से, पार्टी से उसका काम करने के लिए पैसा लेता है। अच्छा एक बात बताइए मनोज तिवारी जी, अच्छा सुनिए, आप लोग पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए क्योंकि ये मनोज तिवारी जी बोले क्या है वो सुन लीजिएगा, तब तो आप समझ भी जाइएगा ना कि आखिर मामला क्या है। सुनिए। प्रशांत किशोर कौन है? पैसा लेके दूसरे का प्रचार करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। अब सबको भेद पता चल गया तो अब वो इस समय थोड़ा परेशान रहते हैं। ये भाड़े वाले लोग हैं, ये कभी लोकतंत्र में इनको जनता सफल नहीं कर सकती। ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या मनोज तिवारी जी, जरा सोचने वाली बात है कि आप खुद बिहार के लिए तो कुछ किए नहीं आज तक। आप जो है शिफ्ट हो गए दिल्ली में और दिल्ली में शिफ्ट होकर आप बिहार का भविष्य की चिंता करते हैं। रे बिहार का भविष्य का चिंता कोई नहीं करता है, सब बिहार को लूटने वाले हैं, सबको बिहार से कोई मतलब नहीं। अगर बिहार से मतलब ही होता तो बिहार में जन्म लेने वाला हर एक नेता या बड़े उद्योगपति बिहार में रहते, लेकिन बिहार में जरा सा थोड़ा पैसा होते ही लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात भाग जाते हैं क्योंकि उनको वहां आसान जिंदगी मिलता है, ऐशो आराम की जिंदगी मिलता है, बिहार में थोड़ी मिलने वाला है। तो बिहार के विकास की कोई बात नहीं करता। आइए मनीष कश्यप जी को सुनते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। मनीष कश्यप जी को सुनिए। और आपका एक वीडियो कल देखा, जन स्वराज के साथ में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आखिरकार क्यों? और इतने दिनों से जो गद्दम चल रही थी कि भाई इधर जाएंगे मनीष जी, इधर जाएंगे, फाइनली उधर क्यों? अब जैसे आप ही बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप बहुत बढ़िया कवरेज करते हैं, अच्छा कवरेज करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का स्थिति जो है खस्ताहाल है। जनसुराज की सरकार आएगी, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा रिफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं आप ही के ऊपर जो है वो बता रहा हूँ। उसके अलावा बिहार में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं और भाजपा बाहर से देखने में लगती है कि राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत माता की जय बुलवाने वाली पार्टी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन बिहार, हम बिहार के परिदृश्य में कह रहे हैं, हम बाकी जगहों का नहीं कह रहे, हम बिहार के परिदृश्य में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि ऊपर से मंच से भारत माता की जय और नीचे से जो है पीसीसी में कमीशन, नहर बनाने में कमीशन, नाला बनाने में कमीशन, पोखरा खोदने में कमीशन, यहाँ तक कि शौचालय में मोदी जी ऊपर से 12,000 भेज रहे हैं और नीचे से जो है वो चाहे किसी भी पार्टी के विधानसभा का क्षेत्र क्यों ना हो, शौचालय का पैसा लोग खा जा रहा है ऑफिशियली। ये चीजें बहुत सारे जगहों पे वीडियो बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला की बात जो है नरेंद्र मोदी जी बंगाल में करते हैं, कहते हैं 10 से 15,000 रुपया कट एंड कमीशन लगता है और बिहार में जो है 25 से 40,000, 50,000 लगता है। तो उसके बारे में जो है मोदी जी तक कोई पहुंचने ही नहीं दे रहा है चीजों को। और उस जगह पे मैं रह के जो है इन सारी चीजों को जो है वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे जो है इन लोग पसंद नहीं कर रहे थे और मुझे तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मुझे लगा कि वर्तमान समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है जनसुराज है और जनसुराज के साथ जुड़ के प्रशांत किशोर जी के साथ चल के जो है हम लोग जो है बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए जनसुराज जुड़ा है। एक बात बताइए, मनोज भैया से तो आपके अच्छे रिश्ते थे, अभी भी है। घर पे गए, इतने सारे वीडियो फुटेज गए, उसके बाद जब आप मनोज जी से बिना बात किए हुए या फिर आपने क्या खटपट हुई बीजेपी से,
आखिरकार दूरियां क्यों? मनोज तिवारी से बीजेपी में तो साठगांठ करा सकते थे ना आपको मनोज जी। अरे साठगांठ कराने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में तो मैं शामिल ही था, कम से कम मेरे से हाल चाल तो पूछ लेते हैं। यही तो बात है मनोज जी, आखिर तिवारी जी आपसे इतना नाराज क्यों हो गए, या फिर आप क्यों नाराज हो गए कि अलग हो गए? पवन सिंह जी से जाके पूछिएगा एक बार। पवन भी ऐसे भी पूछ चुका हूँ, वो ऑन कैमरा बताते मैं वो वीडियो देखा हूँ, मैं देखा हूँ ये चीज है, तो वो ऑन कैमरा नहीं बताते, मैं भी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा। मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाली जो हरकतें होती है ऑफ कैमरा वाली, वो आपके साथ हो चुकी है। चलिए जान दीजिए जो भी है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब पार्टी में था तन मन धन से और पूरा समर्पण के साथ पार्टी में था, अपने राज्य के लोगों के लिए पार्टी में था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है हम जैसे लोग जो है सेट नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है विचारधारा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एकदम जीरो टॉलरेंस नीति वाला है। एकदम भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ बोलना है, भ्रष्ट है तो उसको एक्सपोज करना है। लेकिन यहाँ पे तो पता चलता है कि नीचे हम ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर पता चलता है ठेकेदार महोदय जो नेताजी के साथ बैठे। बहुत सारी चीजें जान दीजिए, छोड़िए, बस बिहार को बदलना है तो मुझे लग रहा है कि जनसुराज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। 7 तारीख को ही बापू सभागार में क्या खास होने वाला उस दिन? आइए, स्वागत है आपका। वो तो होगा, लेकिन आप रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब खबर ये भी है कि आप ज्वाइन करें। आपकी नजदीकियां कुछ दिन पहले पवन सिंह के साथ फोटोग्राफ आया, माँ के साथ फोटोग्राफ आया, अब हलचल ये भी है कि आप ज्वाइन करेंगे तो पवन सिंह, पीछे से गुंजन सिंह है। अब समझ में नहीं आ रहा, आपकी नजदीकियां सब स्टारों के साथ में, तो क्या फर्स्ट आप नंबर में है, उसके बाद फिर सब लोग रहेंगे? देखिए, मेरी नजदीकियां सच में सब सारे स्टारों से के साथ है। मैंने 1-2 वीडियो जो है बहुत हार्ड बनाया था पहले, लेकिन जब मैं कुछ लोगों के साथ मिला, बैठा, उन लोगों की समस्याओं को जाना, उन लोगों ने बताया कि हम किस किस समस्याओं से घिरे हैं और कैसे जो है हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आज सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम लोग छोड़ दे तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है जो ख़त्म होने के कगार पे वो और ख़त्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो लगभग सभी मतलब कि सभी लोगों से मेरा अच्छा संबंध है, सभी लोगों से, मतलब किसी से जो है पर्सनली कभी विवाद नहीं, किसी से पर्सनली कभी भी विवाद नहीं, किसी भी प्रकार का, किसी से झगड़ा झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर्फ सिंगर एक्टर हो या एक्टर हो, सबसे ठीक ठाक है। तो मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार के साउथ के एक्टर जो हैं अपने राज्य के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो है वो लोग कभी कभी राजनीति में आते हैं और राजनीति में जो है अच्छा करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकारों को जो है ना सही पार्टी में आना चाहिए, गलत पार्टी में नहीं। सही पार्टी मतलब जनसुराज, नहीं तो आसनसोल भेज देगा सब। घर आपका जो है वो बिहार के आरा में बोलते हैं भोजपुरी, भेज देगा लोग बंगाल। वहाँ जाके पहले क्या कीजिएगा, पहले बंगाली सीखिएगा कि बंगाल का डेवलपमेंट कीजिएगा, ये सारी चीज़ें। अब बाद में जो है जब बंगाल वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पवन भैया को भी पता है ये कहानी। पहले तो टिकट बंगाल का आसनसोल का करवा दिया, एक मतलब जो भी करवाया आसनसोल भेजवा दिया, और आसनसोल भेजवाने के बाद जो है पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट जो है बाबुल सुप्रियो के पास भेज दिया। पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट बाबुल सुप्रियो के पास। बाबुल सुप्रियो को तो भोजपुरी आता नहीं है, नहीं। तो फिर बाबुल सुप्रियो को कैसे पता चल गया कि पवन सिंह हाई हाई गाना गाए हैं? कोई ना कोई भोजपुरी है इंडस्ट्री का जयचंद होगा, सही है कि नहीं है? ये जयचंद का मतलब बहुत खतरनाक होता है। अब जान दीजिए, खतरनाक नहीं, अब जो तो पहले तो आसनसोल भेजवा दिया गया उनको, पवन सिंह को, और आसनसोल भेजवाने के बाद ज्यादा उड़बा तू ऐसा गाना गैले बड़ा बंगाल के बारे में, और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाबुल सुप्रियो के पास भेजवा दिया गया। ऐसे ऐसे लोग पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, पहले पार्टी में शामिल कराते हैं, छोटे बड़े भैया बनते हैं, और उसके बाद से आपके ऊपर संकट आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। हम बताते हैं, मनीष कश्यप जी ने जो एक जगह कहा कि उनकी मनोज तिवारी जी से क्या खटपट हुई, आखिरकार मनोज तिवारी जी क्यों मनीष कश्यप के साथ ऐसा किए, पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों किए। देखिए, खुल करके मनीष कश्यप जी नहीं बोले, लेकिन अगर आप इशारा समझे होंगे तो समझिए, इशारा ये कि पहले पवन सिंह बोले ना, वो पहले पवन सिंह को टिकट दिया जाता है, टिकट देने के बाद जो है आसनसोल से जब टिकट पवन सिंह को मिल जाता है तो उसके बाद पवन सिंह का जो गाना था भोजपुरी में जो बंगाल को लेकर के जनी जा कमाए कलकतिया राजा, ये सब गाना जो भी था,
उस गाना का स्क्रीनशॉट लेके बाबू सुप्रियो को भेजा जाता है, यानी वो लोग जो टिकट देते हैं उनको भेजा जाता है। कौन भेजा होगा तो मनीष कश्यप नहीं बताए। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम मनोज तिवारी जी किए होंगे, हम अंदाजा लगा रहे, कंफर्म नहीं बोल रहे, लेकिन हो सकता है कि मनोज तिवारी जी ये किए होंगे ताकि हमारे पवन सिंह जी को टिकट वापस करना पड़ जाए। अब ऐसा क्यों? क्या मनोज तिवारी जी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह आगे बढ़े, मनीष कश्यप आगे बढ़े? तो चलिए हम तो हम छुपा के नहीं बोलते हैं, तो मुंह पे बोलते हैं। बिल्कुल है ये बात सही कि मनोज तिवारी जी नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप आगे बढ़े, मनोज तिवारी जी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ही सबसे आगे रहें, हम ही ऊपर रहें, ताकि सब हमको भैया 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 करे और हम सबको हाँ 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 करे। सच्चाई यही है भाई मेरे, बिल्कुल यही सच है। इसलिए मनोज तिवारी जी ने मनीष कश्यप का यूज किया और अब जो है फेंक दिया, क्योंकि अब मनीष कश्यप जो है उनके अंदर का जो रस था वो निकाल लिया गया, अब खत्म हो गया, अब वो चूसे हुए आम की तरह सूख गए, तो उनको फेंक दिया गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मनीष कश्यप फिर से उठ गए हैं, जनसुराज में शामिल हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फिर से एक भरा फला फल की तरह उभरेंगे, खुल के काम भी करेंगे। और अब बात करते हैं मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी किसी और से पैसा लेकर, किसी पार्टी का प्रचार करके, किसी पार्टी के लिए आइडिया बना करके पैसा लेते हैं, तो प्रशांत किशोर जी कोई अपराध नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो भैया हम जनसुराज को इस बार मौका तो देंगे। इसलिए मौका देंगे क्योंकि हमने बीजेपी को भी देखा है, हमने आरजेडी को भी देखा है, हमने जेडीयू को भी देखा है, लेकिन अब हम जनसुराज को देखना चाहते हैं। बिहार को एक नया सरकार चाहिए, बात खत्म। अब अगर आप मनोज तिवारी जी इतने ही भले हैं और बिहार के लिए सोचते हैं, तो उनको बिहार में रहना चाहिए था। आप लोग जनता जनार्दन से यही गुजारिश है, आंख खोलकर सोच और समझदारी से वोट कीजिएगा। देखिएगा कि जो इंसान को आप वोट कर रहे हैं वो आपके लिए करेगा कुछ, या वोट लेकर जीतने के बाद जो है सिंगापुर में जाएगा, मलेशिया में जाएगा छुट्टी मनाने। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, मनीष कश्यप जी की बात, मनोज तिवारी जी की बात लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।